10th वाले, हेलो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, दिस डेट 24th ऑफ जुलाई 2020। दिस इज चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 है, का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 7 वर्ड प्रॉब्लम्स पार्ट 3। अच्छा, क्वेश्चन बताने से पहले एक बार मैं डिस्कशन कर लूँ। कुछ बच्चे जो कि रेगुलर मेरे साथ फ़ोन पर टच में है, उन लोग बता रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो जा रही है यार, तो इसीलिए तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। जो प्रॉब्लम हो जा रही है वो फटाफट 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 जिस समय भी आपको प्रॉब्लम हो उस समय मेरे नंबर 8083562235 कमेंट करने का जरूरत नहीं। यूट्यूब वीडियो में इस नंबर पर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन का फोटो खींच करके भेजो। जैसे ही फ्री होंगे तैसे ही आपका आंसर जो है वो पता चल जाएगा। आगे के लिए लटका करके मत रखो, फटाफट 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 सिलेबस कंप्लीट करो अपने, ठीक है। सो ये लास्ट क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा। बायो के टीचर्स अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं कोरोना की वजह से, दे आर एट देयर होम, सो यू हैव ऑप्शंस। फिजिक्स का कोई चैप्टर बता दो क्योंकि केमिस्ट्री में 2 हो गया, या फिर मैथ्स का कोई चैप्टर बता दो जो ठीक लगता हो, वी विल डिसाइड। और आज इसको खत्म कर देते हैं। ये क्वेश्चन देख करके बड़ा मजा आ रहा होगा क्योंकि ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। इसका क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में भी जितना इंपॉर्टेंस रखता है, जितना इंपॉर्टेंस रखता है उतना ही इसका क्वेश्चन, उतना ही इसका क्वेश्चन, उतना ही इसका क्वेश्चन लगभग श्योर है, लगभग श्योर है एग्जाम में आने का। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का अगर क्लास नहीं किया हो तो पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एकदम एक अलग सेक्शन है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन, उसको एक बार देख लेना, उसके बाद ही इस पर आगे बढ़ना, ठीक है। बाकी मैं इस पर डायग्राम बना के नहीं बताऊंगा अप स्ट्रीम किसको कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। इसी चैनल के मैथ्स के प्लेलिस्ट, क्लास 10th मैथ्स के प्लेलिस्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अलग से एक चैप्टर बनाया हुआ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, उसको देख लेना। तो एक मोटर बोट है, उसका स्पीड दिया हुआ स्टील वाटर में 24 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो जिन्होंने पहले क्लास किया इसमें हम लोग लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड अप स्ट्रीम में स्पीड घट जाता है। और हमेशा बोट से नदी का स्पीड ही माइनस करना है यार, माइनस करते समय ध्यान रखना होता है। बोट का हमेशा नदी के स्पीड से ज्यादा लेना है। स्पीड अप स्ट्रीम इज 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में अगर आपने गलत माइनस कर दिया, गलत माइनस कर दिया, गलत माइनस कर दिया तो गलत आंसर आ जाएगा। दिस इज 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर था डिस्टेंस दिया हुआ था 32 किलोमीटर, स्पीड है 24 माइनस x, और उसी तरह से टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस उतना ही है, उतना ही वापस आ जाना है 24 प्लस x पर। और यहीं पर मैंने बताया था थोड़ा सा स्थिर दिमाग से सोचा जाता है, ज्यादा टाइम इसमें लगेगा तो ज्यादा टाइम, इसमें स्पीड कम है जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा से कम t1 माइनस t2, और कितना ज्यादा लगेगा तो यहाँ पर 1 घंटा दिया हुआ है, therefore 32 by 24 minus x plus 32 by 24 plus x बराबर 1। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं देख लूँ मेरे व्यू में पूरा आ रहा है क्या, व्यू में थोड़ा नहीं आ रहा है तो इसको व्यू में ले आने का ट्राई करते हैं अपन। इसके बाद तो वैसे खुद भी सॉल्व करने का भी अटेम्प्ट मार सकते हो। तो 32 को अगर कॉमन ले लें तो अंदर एलसीएम 24 माइनस x, 24 प्लस x, और ऊपर जैसे 1 कॉमन आ गया तो दिस इज 24 प्लस x प्लस 24 माइनस x, x कर लिया, सो दिस इज 32 इंटू 48 तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर इज 576 माइनस x स्क्वायर, 32 इंटू 48 कितना होता है,
32, 96, 144, 6, 8 to the 96, 48 to the 144, 6, 9, 17, 2536। x 2536 में से 576 माइनस करना है, 1960 हो गया नहीं, 1960। तो एक्स स्क्वायर टर्म बचा ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर बराबर सीधा 1960 बच रहा है। तो x बराबर दिस इज 44, इसका रूट करेंगे तो प्लस माइनस 44 आएगा, बट अब स्पीड के बाद स्पीड क्या नॉट मिलेगी, तो x बराबर 44 किलोमीटर पर आवर। तो x कम्स आउट टू बी 44। कुछ गलत हो गया क्या स्पेलिंग में यार? ओह 48 में 32 में थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। एक 1536 आ 1536, तो 6 13 7 गया 6 960। गलती हो रहा है, तो एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाओ, अभी फटाफट सोचते हैं कहाँ पर गलती हो रहा है। एक सेकंड रुको। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे, वेरी सॉरी, इसमें गलती पता चल गया होगा कहाँ पर गलती हो रहा है, 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 कहाँ पर गलती हो रहा है। T1 माइनस T2 था, here this is माइनस। सो अगर 32 को कॉमन ले लें, नीचे 24 माइनस एक्स, 24 प्लस एक्स, तो दिस इज 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स। So this gets cancelled. So this is 32 into 2x is equal to 24 square is 576 minus x square. So this is x square उधर आ गया plus 64x minus 576 is equal to 0। अब इसको स्प्लिट करना है, 64 से 72, 64 से 72, 64 से 72, 72 और 8 में आ जाएगा लगता है। एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 बराबर 0। एक्स एक्स कॉमन, x प्लस 72 माइनस 8 कॉमन, x प्लस 72, therefore this is x minus 8, x plus 72, therefore इससे x की वैल्यू 8, x की वैल्यू माइनस 72, माइनस नहीं चलेगा स्पीड, x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यही ऑफलाइन ऑनलाइन में जैसे गलती होता है तो मालूम चल जाता है, ऑनलाइन में अपने फ्लो पे बना देता है। देखा, मैं वीडियो को डिलीट करके दोबारा से 5 मिनट का वीडियो दोबारा से बना सकता था कि गलती पता ना चले, बट कोई बात नहीं, सब मेरे अपने बच्चे हैं, गलती हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं। ऐसा ही मिस्टेक आपसे ना हो जाए, इसीलिए गलती को हम लोग डिलीट नहीं करेंगे, गलती के थ्रू ही क्वेश्चन बनाने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट में वैसा ही, अ सेलर कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम and return to the starting point in 1 hour 40 minutes. If the speed of the stream is 2 km per hour, find the speed of the boat. Is the speed of the boat. So let speed of the boat x kilometer per hour. Therefore, speed डाउन स्ट्रीम में ज्यादा हो जाएगा, x प्लस 2, स्पीड अप स्ट्रीम में कम। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, माइनस नहीं सोचना है, ज्यादा से कम, हमेशा बोट से पानी का स्पीड माइनस होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बोट का आपने x माना है, x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम इतना गया डाउन स्ट्रीम और कुछ टाइम लग गया वापस आने में अप स्ट्रीम, और दोनों को मिला करके कितना टाइम लग गया भैया? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट को अगर कन्वर्ट करते हैं, 40 मिनट का मतलब 2/3 घंटा होता है।
तो दिस इज 1/2/3 मिक्स फ्रैक्शन में 1/2/3 आवर्स 40 मिनट्स, समझ रहे हो बच्चों? 40 मिनट्स इज 2/3 घंटे, और ये 1 घंटा 40 मिनट है, तो 1 घंटा प्लस 40 मिनट। इस कैल्शियम लेंगे तो दिस इज 5/3, इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5/3 आवर्स हो जाएगा। अब टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस था 8 किलोमीटर, स्पीड डाउन स्ट्रीम में x+2, इस बार प्लस होगा, वापस आ रहा है, गया और वापस आ गया, दूसरे बार भी 8 ही किलोमीटर, स्पीड हो गया x-2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिस इज 5/3, दिस इज x+2, x-2, दिस इज 8x-16, 8x + 16, 5/3 दोनों कट गया, so दिस 8x 16x 16x 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 48x, 8x 16x को 3 से 48x, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 4 है, तो 5x² - 20 बराबर 48x है, और या फिर 5x² - 48x - 20 बराबर 100 है, 100 ही चाहिए, तो 5x² - 50x + 2x - 20 बराबर 0 है, 5x कॉमन ही है तो x - 10 है, 2 कॉमन है तो x - 10 है, 5x + 2 है और ये x - 10 है बराबर 0 है, x का वैल्यू -2/5 है और x का वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर है, माइनस में नहीं आएगा x, इसको नहीं लेंगे, और x बराबर 10 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ द बोट जो है वो हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको लिख लो। हाँ जी, ये इस चैप्टर का सबसे बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में भी बताया गया है, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work, full stop. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B alone to finish the piece of work. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन याद होगा। ये कैसे सिखाया गया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। लेट B alone can finish the work in x days। अकेला अगर मान लो B जो है वो x days में कर देता है, therefore according to question let A alone can finish the work in 6 दिन कम में कर सकता है, तो x - 6 days में, ठीक है। अब दोनों का एक दिन का काम, therefore B का एक दिन का काम, B का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, x दिन। ये मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्लास में समझाया था, x दिन एक काम, तो एक दिन में 1/x वर्क ही पूरा हो सकता है, तो B ने एक दिन में कितना काम किया, तो 1/x वर्क किया। उसी तरह ने A ने एक दिन में कितना वर्क किया, A ने एक दिन में कितना वर्क किया, तो 1/x - 6। अब दोनों मिलकर के 4 दिन में पूरा काम करता है, तो बोथ 1 डे वर्क, दोनों का एक दिन में कितना काम हो गया, तो 1/x + 1/x - 6। एक दिन में काम है B का, एक दिन में काम है A का, तो दोनों का मिला करके 4 दिन में पूरा काम होता था, 4 दिन में पूरा काम होता था। तो एक दिन में पूरा काम थोड़ी होगा, एक दिन में उस वर्क का 1/4 वर्क ही होगा, ये 1/4 हो जाएगा। ये वाला आप लोग समझिए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी है। A का एक दिन का वर्क, B का एक दिन का वर्क को जोड़ेंगे तो दोनों मिला करके एक दिन में कितना काम करेगा, 4 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/4 ऑफ द वर्क। इसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x - 6 x - 6 + x 1/4 2x - 6 × 4 x² 6x।
8x 24 x स्क्वायर 6x x स्क्वायर 14x x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 बराबर 0 x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 बराबर 0 x कॉमन x माइनस 12 माइनस 2 कॉमन x माइनस 12 इससे x का दो वैल्यू आएगा 2 और 12 2 और 12 तो अगर 2 लेते हैं तो 2 माइनस 6 माइनस 4 डेज पॉसिबल नहीं है तो x 12 और x माइनस 6 डेज तो आंसर 12 दिन और 6 दिन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ख्याल रखना, इस तरह का क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में भी है। 12 दिन और 6 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x बराबर 2 गलत नहीं है, बट जैसे 2 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 4 डेज हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो 12 और 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो भाई अगला देखो क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एनसीईआरटी का ही है और मैं पर्सनली बता रहा हूँ बच्चों, जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं उन लोग तो बड़े अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग इस तरह के हैं कि जो कि स्कूल के टीचर बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज देते हैं तो वही सोचने लगते हैं इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा ट्यूशन का नोट्स पूरा पढ़ो। जो अच्छे बच्चे लोग बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भेज रहे हैं, जो लोग सो है घर पर बैठ करके रिलैक्स कर रहे हैं, स्कूल में टीचर कुछ एक इंपॉर्टेंट भेज रहा है तो उस तरह से वैसे नहीं। जो लोग गुड स्टूडेंट जैसा बिहेवियर करिए, सब कुछ पढ़िए, घर पर रह करके अपना सारा सिलेबस कवर करें, ठीक है। ये भी वैसा ही है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 75 बाई 8 घंटे में 2 पाइप मिल करके टैंक को भर देता है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। Let time taken by larger tap to fill the tank separately x hours, मान लेते x घंटे में बड़ा वाला जो पाइप है वो सेपरेटली टैंक को फुल कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से छोटे वाले को कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। Therefore, according to question, let time taken by smaller tap to fill the tank separately. तो उसको टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। लिखा हुआ कितना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मतलब बड़े वाले को 10 घंटा कम लगेगा, मतलब छोटे वाले को 10 घंटा ज़्यादा लगेगा। x प्लस 10 आवर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिला करके तो इन 1 आवर का अगर बात करें, सिर्फ 1 घंटे में बात करें, केवल 1 घंटे में, केवल 1 घंटे में, केवल 1 घंटे का बात करो बच्चों। यहाँ पर मैंने बताया था अभी x घंटे में पूरा टैंक फुल हो जाता है, एक पूरा टैंक फुल हो जाता है। तो 1 घंटे में पूरा टैंक थोड़ी फुल होगा, 1 घंटे में 1/x ऑफ द टैंक ही फुल होगा, तो 1/x। उसी तरह से x प्लस 10 आवर्स में अगर एक पूरा टैंक फुल हो जाता तो 1 घंटे में सिर्फ 1/x प्लस 10 ही टैंक फुल होता। अब देखो 93/8 मतलब 75/8 आवर्स में एक टैंक फुल हो जाता। तो 1 घंटे में पूरा टैंक थोड़ी फुल होगा, 1 घंटे में 8/75 ऑफ द टैंक ही फुल होगा। तो 75/8 घंटे में पूरा टैंक फुल हो जाता, बट हम लोग 1 घंटे में कर रहे हैं तो 1 घंटे में पूरा टैंक तो नहीं फुल होगा, बट 8/75 ऑफ द टैंक फुल हो जाएगा। तो ये 1 घंटे का वर्क है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग निकालते हैं x प्लस 10 प्लस x 8 75 2x प्लस 10 x स्क्वायर 10x 8/75। 2 को अगर कॉमन ले लें, 2 को ले लें 2 तो x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 10x 8/75, ये 4 बार में कट गया। So this is
375x प्लस 375 4x स्क्वायर प्लस 40x, therefore 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। तो व्हाट वी नीड इज 1500। चाहिए, 1500 चाहिए बच्चों। गलत हो गया क्या? मुझे एक मिनट स्प्लिटिंग कर लेते हैं। और एक इसका 40 में जब माइनस 36 माइनस 375 इंटू 40 1500 है, यहाँ 35 है, 50 15 60 25 60 25 से 1500 रखना है। माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 बराबर 0। अच्छा, कल कुछ बच्चों से बात हो रही थी, अजहर से बात हो रहा था, तो अजहर बता रहा था जहां पर भी हल्का सा भी लगे कि स्प्लिटिंग में दिक्कत हो रहा है तो वहां पर फट से डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। वो सिखाया ही इसीलिए गया है आप लोगों को, है ना। बट एज ए टीचर हमारा काम है, हम लोग स्प्लिटिंग से ट्राई करते हैं। आपको जरा सा भी स्प्लिटिंग में तकलीफ हो तो यू कैन यूज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो 4x कॉमन, दिस इज x माइनस 15, 25 कॉमन, दिस इज x माइनस 15, तो दिस इज 4x प्लस 25 x माइनस 15, इससे एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 25/4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 15। x क्या माना टाइम था, x इज 15 आवर्स, तो ये वाला तो नहीं चलेगा। एक 15 घंटा और एक x प्लस 10 25 घंटा, ठीक है। तो मेरे कॉपी का, मेरे ट्यूशन का जितना क्वेश्चन है एक बार मिला लेना। एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, जो भी आप पढ़ते हो उसको ध्यान से पढ़ना। स्कूल का टीचर अपने से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दे, उस चक्कर में मत रहना, ध्यान से पढ़ना। क्योंकि सिर्फ 10th क्लास का बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं, ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको थ्रू आउट लाइफ भर में भी काम आने वाला है। इस साल तो कोरोना का प्रॉब्लम है, बट ये जिंदगी भर क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आने वाला है। स्कूल के टीचर के चक्कर में नहीं रह करके अपने आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, भास्कर भैया जो क्वेश्चन बताए, आर एस केसी सिन्हा के क्वेश्चन पे ध्यान लगाना। यहाँ पर ये पूरा चैप्टर हमारी तरफ से खत्म हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ज़्यादातर इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम बता दिया गया। कोई भी और वर्ड प्रॉब्लम ना बने तो मेरे नंबर पर अभी थोड़ा देर पहले दिया गया, तो व्हाट्सएप करके पूछ लो। और ऑनलाइन ही पेमेंट वगैरह करते रहो फ्री का, क्योंकि अभी घर पर रहना ही सेफ है। घर पर रहें, आलतू फालतू ये 2-3 क्लास पास आउट भैया दीदी को अपने घर पर बुला करके होम कोचिंग अगर सोच रहे हो कि 2 क्लास वाले भैया आकर के आपको 10th क्लास पढ़ाएंगे तो आपकी मर्जी है, बट घर पर रहो, वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, ध्यान से सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके रखो।